चले अब हम कंटेंट ड्रॉअर को डिटेल में सीखते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अनरियल इंजन में कंटेंट ड्रॉअर होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग इस लेसन में देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले आप गेम्स पे क्लिक करें, ब्लैंक पे क्लिक करें। स्टार्टर कंटेंट हम लोग क्लिक कर ही लेते हैं ताकि हमें सैम्पल ऑब्जेक्ट्स मिल जाए। अब रे ट्रेसिंग जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हम लोग लाइटिंग पे अभी काम नहीं करेंगे, मगर फिर भी आप उसको क्लिक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि नीचे जो आपको ये माय प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। तो मैं इसको कोई डिफरेंट नाम दे देता हूँ। मैं इसको कंटेंट ड्रॉअर का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप स्पेस नहीं डाल सकते और कुछ और कैरेक्टर्स जो जो आप नहीं डाल सकते। आप अंडरस्कोर लिख सकते हैं यहाँ पर और इस तरह के कोई कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते। ठीक है? तो इसको मैं क्या करूँगा, कंटेंट अंडरस्कोर ड्रॉअर लिख दूँगा। तो आप हाइफन भी नहीं डाल सकते, आप अंडरस्कोर सिर्फ डाल सकते हैं। तो कंटेंट अंडरस्कोर और ड्रॉअर करके मैं इसका एक नाम रख दूंगा। तो मैं इसको क्रिएट करूंगा। तो जैसे ही मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा अनरियल इंजन का जो फोल्डर होता है वहां पर एक फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं उस फोल्डर पे जाता हूँ, अनरियल इंजन के फोल्डर पे। तो ये रहा अनरियल इंजन का फोल्डर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं। अब यहाँ कंटेंट ड्रॉअर का फोल्डर जो हमने बनाया था, प्रोजेक्ट जो बनाया था, वो भी यहाँ पर आ गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं वो फोल्डर भी बन गया है। तो जैसे ही आप वहाँ फोल्डर बनाते हैं आपके अनरियल इंजन के प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये जो फोल्डर आपका मेन फोल्डर उसमें ये बन जाता है। तो आपको यहाँ से भी इसको डिलीट और वो सब कुछ कर सकते हैं, मगर अगर आप कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट फाइल ना डिलीट हो जाए, तो उसको छेड़िएगा नहीं। तो अब हमारी अनरियल इंजन जो है वो खुल चुका है। तो अब देखते हैं, हम लोग कंटेंट ड्रॉअर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ एक कंटेंट ड्रॉअर हमारे पास है नीचे, हम इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके पास एक ऑप्शन ये है कि कंट्रोल स्पेस बार अगर आप प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे, या कमांड स्पेस बार अगर आप मैक यूज कर रहे हैं, तो ये ओपन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल स्पेस बार या कमांड स्पेस बार भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप और कहीं क्लिक करेंगे तो ये वापस नीचे चला जाएगा। ठीक है? तो इस तरह आप इसको वो कर सकते हैं। अगर 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 आप इसको कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ये एक ये खुल खुल जाएगा। और कंट्रोल स्पेस दोबारा करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं। और आप इसको डॉक भी कर सकते हैं। डॉक का मतलब ये है कि ये आपकी स्क्रीन पे फिक्स हो जाएगा। जैसे ही फिक्स हो जाएगा ये वापस नीचे नहीं जाएगा और ये यहीं रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस तरह मैं काम करता नहीं हूँ। मैं इसको डिपेंड करता हूँ कि ये अनडॉक रहे, ताकि कभी भी जब मुझे ज़रूरत है मैं उसी वक्त इसको करूँ। आप इसको कहीं और पर भी फिक्स कर सकते हैं, कहीं और पर भी लगा सकते हैं। तो आप इसको ड्रैग करके जिस तरह मैं कर रहा था वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ सेटिंग्स हैं। अब इस सेटिंग्स के अंदर काफ़ी दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि आप टाइल्स मोड में भी देख सकते हैं चीज़ों को, फोल्डर्स को। लिस्ट मोड्स में भी देख सकते हैं, कॉलम्स में भी देख सकते हैं। और यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह देखना चाहते हैं। ठीक है? मैं इसको टाइल्स में ही देखूंगा तो मैं टाइल्स कर दूंगा। फिर मेरे पास दो ऑप्शन और हैं, मैं हॉरिजॉन्टल में देख सकता हूँ, वर्टिकल में देख सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर है। फिर दूसरी व्यू सेटिंग्स भी हैं, कंटेंट सेटिंग भी है, और दूसरी जो है वो डिफरेंट अदर सेटिंग्स भी हैं यहाँ पर। तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, और आप यहाँ पर थंबनेल का साइज भी चेंज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत जगह स्पेस ले लेता है, तो मैं चाहता ये हूँ कि मैं इसको यहाँ से वो नहीं करूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर पिन भी हो चुका है ये। तो उसको आप अनपिन करके वापस उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो मुझे ये चाहिए नहीं, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, क्लोज टैप कर दूंगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए वहां पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास अगर यानी कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बने हुए हैं। ऑल के अंदर कंटेंट एंड कंटेंट में दूसरे फोल्डर्स हैं। तो जितने भी मुझे फोल्डर बनाने होंगे वो कंटेंट के अंदर बनाने होंगे। तो MDL जो है वो ऑलरेडी एक फाइल है जो हमें दी हुई है पहले से। तो ऊपर आपको एक मैप नजर आ होगा कि ये कैसे कैसे फाइल्स उसके अंदर होती हैं। यानी कि ऑल कंटेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको पूरा मैप दिखा देता है।
अब हमारे पास कंटेंट का फोल्डर है। इन कंटेंट के अंदर हमारे पास एमटीएल है और कंटेंट के अंदर हमारा स्टार्टर कंटेंट भी है। जो मैंने आपको बताया था, हमने जैसे ही उसको सेलेक्ट किया था ना, स्टार्टर कंटेंट जो हमने ऑप्शन चूज करी थी, वो सारी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सैंपल फाइल्स आ गई हैं। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके फोल्डर्स आपको राइट साइड पे दिखाएगा। तो मैं एमडीएल पे क्लिक करूंगा, एमडीएल का फोल्डर यहाँ दिखाएगा। स्टार्ट कंटेंट करूंगा तो वहाँ। अब हम लोग यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं फोल्डर्स को कंटेंट ड्रॉ में। तो आप यहाँ पर डिफरेंट फोल्डर्स बनाएं। हर चीज़ का डिफरेंट एक फोल्डर होना चाहिए। जैसे मैशेस का अलग है, उसमें आप सारी मॉडल्स डालते हैं अपने 3D मॉडल। लाइटिंग का अलग हो, उसमें सारी लाइटिंग्स डालते हैं। मटेरियल का अलग हो, उसमें मटेरियल डालते हैं। तो इस तरह आप उसको ऑर्गेनाइज इस तरह कर सकते हैं। अब जो भी आप फोल्डर बनाते हैं वो कंटेंट फोल्डर के अंदर सेव हो जाता है। या तो बेहतर ये है आप किसी और फोल्डर में ना बनाएं, आप कंटेंट में बनाएं। क्योंकि अगर वहां बन गया तो फिर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर राइट कंटेंट पर जाके राइट क्लिक करें ताकि फोल्डर बाहर की तरफ ही रहे। ठीक है, तो जो भी आप फोल्डर बनाते हैं वो इसी तरह अनरियल इंजन के प्रोजेक्ट में भी बन जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर भी बन चुका है ये फोल्डर। ठीक है, तो आप वहां देखते हैं मेरे पास एमडी स्टार्टर कंटेंट भी है वहां पर, और मैं अगर कोई और बनाऊंगा तो वो भी वहां आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये फोल्डर्स ऑलरेडी दिए हैं। तो कुछ फोल्डर जैसे जैसे कलेक्शन डेवलपर्स हो गए, ये हमें नज़र नहीं आते जब तक हम उसको उनको फोर्सफुली ऑन ना करें, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास जो है कलेक्शंस भी है। तो कलेक्शंस क्या होता है कि अगर आपने कोई कलेक्शन है आपके पास, हाउसिंग की कलेक्शन हो गई, डिफरेंट हाउसिंग के मॉडल्स हो गए, और अगर आप कोई पैकेजेस डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से या एपिक गेम से, तो वो कलेक्शंस के अंदर आ जाते हैं। तो अगर आपके पास कलेक्शंस, आप कलेक्शंस यूज़ करते हैं बहुत, तो वो आपको यहाँ नज़र आ जाता है। तो आपके पास शेयर्ड कलेक्शन भी, अगर आप ओमनीवर्स एनवीडिया का यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं अपना कलेक्शन दूसरे दोस्तों से। तो डिपेंड है, तो वो ये नहीं डिपेंड करता है। और ये हम लोग जो है, हम लोग ज़्यादातर इस कंटेंट ड्रॉअर के ऊपर मेन चीज़ पे जो है उस पर करेंगे। तो मैं कंटेंट पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे आऊँगा। ठीक है, यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो मैं कंटेंट के फोल्डर में जाके यहाँ राइट क्लिक करके इंपोर्ट जब मैं करूँगा तो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। मगर मैं यहाँ पर फोल्डर भी बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ का फोल्डर बनाने में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ से फोल्डर बनाने में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर न्यू फोल्डर जो है वो टॉप पर है, वहाँ जो न्यू फोल्डर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ें यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा उसकी लोकेशन डिफरेंट है। तो तो कंटेंट ड्रॉअर के मेन उसमें जाके अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ वह थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर मेरे पास से माइग्रेट की ऑप्शन, अगर मुझे ये फोल्डर अगर ये मुझे प्रोजेक्ट किसी और प्रोजेक्ट में माइग्रेट करना है या एक्सपोर्ट करना है उसके लिए, अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, मेरे पास इंपोर्ट भी है और मेरे पास दूसरी ऑप्शंस भी है जो जो लेफ्ट साइड पर राइट क्लिक करने से नहीं आ रही थी। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पर राइट क्लिक करके फोल्डर बना रहे हैं। तो फोल्डर आप चाहिए वहाँ से बनाए, राइट साइड से बनाए, लेफ्ट से बनाए। तो राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर न्यू फोल्डर में आ जाऊँगा। अब इसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ मैशेस। अब क्या है कि मैं जो भी शेप यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ यहाँ। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। मैं एफ का की जब दबाऊंगा ताकि उसको फोकस कर सकूं, तो मैंने एफ किया तो ये फोकस हो गया उसके ऊपर। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा और एंड का बटन दबा दूंगा ताकि ये फ्लोर के ऊपर आ जाए डायरेक्टली। इसी के साथ मैं इसके साथ भी करूंगा और थोड़ा सा ऊपर करके एंड दबा दूंगा फ्लोर पे, और वो स्टिक हो जाए और स्नैप हो जाए। अब ज्योमेट्रीज के अंदर जाके मैं थोड़ी सी डिफरेंट इनकी ज्योमेट्रीज भी इस तरह करके बना सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं पीछे की तरफ यहाँ पर मूव कर सकता हूँ और इसकी थोड़ी सी प्लेसमेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। कुछ इधर रख दें, कुछ उधर रख दें। तो जगह जगह हम लोग उसको जहाँ जहाँ आप चाहते हैं वहाँ उसको रख सकते हैं आराम से। अब मैशेस
के अंदर जो है आप देखें कि ये मेरे पास मैशेस का फ़ोल्डर है। अब इसमें फ़ोल्डर में आऊँगा, ये खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि ऊपर आउटलाइनर है और नीचे कंटेंट ड्रॉअर है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ये हमें ऑर्गेनाइज़ फ़ोल्डर्स फ़ाइल दिखाता है, जो हम लोग प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जब भी हमारा दिल चाहे, ठीक है? तो ये आपका कंटेंट ड्रॉअर हो गया एक तरीके से। तो ये कंटेंट के अंदर आपका ये जो फ़ोल्डर्स हैं, ये सारे कंटेंट ड्रॉअर हैं। तो आप मैशेस भी देख सकते हैं, मैंने जो मैशेस का फ़ोल्डर बनाया, तो यहाँ पर भी मैशेस का फ़ोल्डर ऑटोमैटिकली बन गया। मगर ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने उसमें कुछ रखा नहीं है। अब आउटलाइनर क्या होता है? आउटलाइनर में और कंटेंट ड्रॉअर में फ़र्क ये है कि आउटलाइनर जो है, वो एक तरह से एक विंडो है, जो आपको वो चीज़ें दिखा रही होती है, जो आपने व्यू पोर्ट में रखी हुई है। तो वो कोई वो चीज़ आपको नहीं शो करेगी, जो विंडो जो वहाँ पर रखी ना हो। वो बात अलग है कि आप उसको हाइड कर दें, ये आई विजिबिलिटी का बटन दबा के, जो आपको साइड में नज़र आ रहा है, वरना तो वो तो वही रहेगी। अब मेरे पास ये मैशेस है। अब मैं चाहता हूँ ये मैशेस जो है कोन और स्क्वायर, मैं इनको अनरियल इंजन के अंदर, ये जो मेरा मैशेस का फोल्डर जो मैंने बनाया है, उसमें मूव करना चाहता हूँ। तो मैं अगर इसको क्यूब को राइट क्लिक करूंगा, यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं पता लगा सकता हूँ ये किस फोल्डर में है। तो उस फोल्डर से मैं इसको कर दूंगा। वो ऑप्शन है ब्राउज टू एसेट। तो मैं ब्राउज टू एसेट को जब क्लिक करूंगा, तो मुझे बता देगा कि ये क्यूब रखा हुआ कहाँ है। अब यहां से मैं उसको उस फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं, जो मैंने बनाया था मैशेस का। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि ये कहां पर है। ये इंजन एक हिडन फोल्डर था, उसके अंदर था। ये उस पर नजर नहीं आ रहा था, मगर अंदर आया। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं मैशेस के फोल्डर में। अब ये पूछेगा मूव करना है, कॉपी करना है, या एडवांस कॉपी करना है। बेटर ये है कि आप आप इसको कॉपी हियर करो। मैंने मूव हियर किया है, मगर आप इसको कॉपी हियर करना, वरना मूव हियर करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। मैं इसको वापस अपनी जगह डाल दूंगा, मगर आपको ये मेक श्योर करना है कि ये कॉपी करें बजाय मूव करने के। ठीक है? अब इसी तरह मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। राइट क्लिक कर कौन को, और फिर ब्राउज टू एसेट्स, और फिर इसको मैंने ड्रैग कर दिया, और इसको भी आप कॉपी ईयर चूज कर सकते हैं। मैं मूव ईयर कर रहा हूँ, मगर आप कॉपी ईयर करें, ताकि वो ओरिजिनल जगह से डिलीट ना हो। अब मेरे पास ये है, ये जो है स्टेज, ये क्लिक करूंगा तो मेरे पास ब्राउज टू एसेट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि ये एसेट है ही नहीं, ये सिर्फ ब्रश है। तो अब मैं इसको जब यानी कि ये पूरा मॉडल करके बना के अच्छी तरह बन जाए सारा कुछ, जब ये फाइनलाइज हो जाए, तो मैं इसको मैश में कन्वर्ट करूंगा। मैश में कन्वर्ट के बाद मैं उसको उस फोल्डर्स में डाल सकता हूँ जिसमें चाहता हूँ। तो उसमें काफ़ी सेटिंग्स है, स्टेप हाइट है, स्टेप विड्थ है, नंबर ऑफ स्टेप्स है। तो बहुत चेंजेस में आप कर सकते हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद ही डिफरेंट सेटिंग्स, क्योंकि मैं सेटिंग के अंदर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। और जब आप अपने डिज़ाइन से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो आप इसको नीचे जाके एडवांस ऑप्शन में जाएं और इसको स्ट्रेट स्टैटिक मैश कर दें। तो ये इस तरह जब आप करेंगे, तो आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है। अब जाहिर बात है, मैंने मैशेस का फोल्डर बनाया, तो मैं उसी में सेव करूंगा। तो मैं कौन सी ऑप्शन में जाऊंगा? मैं जाऊंगा मैशेस की ऑप्शन में। तो मैं मैश की ऑप्शन में जाऊंगा, और वहां जाके मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा। स्टेयर कर दिया, फर्ज करें नाम मैंने। ठीक है? और क्रिएट स्टैटिक मैश कर दिया, तो उस मैश फोल्डर के अंदर ये मैश बनकर चला जाएगा। अब ये ज्योमेट्री नहीं है। इसी तरह आप इसको आइटम्स को यानी डिफरेंट फोल्डर्स में मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मगर बेटर ये होता है आप कॉपी करें, ताकि ओरिजिनल को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है? अब ये तो यानी कि बन चुका है, हमने इसको सेव कर लिया है, तो हमें पता है कि वो मैशेस के अंदर ये स्टेयर हम लेंगे, तो उसको कन्वर्ट करके सेव कर दिया है। तो इस तरह आप इसको अब बना सकते हैं। अपने कंटेंट ड्रॉअर से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके, जो भी आपको क्रिएट करना है, उसको क्रिएट कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ से देख सकते हैं स्टेयर्स के ऊपर स्टेरिक साइन है। मैं इसको डबल क्लिक अगर करता हूँ, तो आप ऊपर भी देख सकते हैं टॉप लेफ्ट पे कि वो स्टेरिक साइन है। तो उसका मतलब ये है कि ये चेंजेस में सेव नहीं हुई हैं। तो मैं कुछ चेंजेस करके उसको सेव करूंगा, तो स्टेरिक साइन हट जाएगा। ठीक है? क्योंकि
क्योंकि उसका स्टेरिक का मतलब है कि ये अभी सेव नहीं हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये आपको इंडिकेशन देता है, आपको बताता है अनरियल इंजन कि अभी आपने ये सेव नहीं किया, सेव कर लो, क्योंकि अगर फाइल गई तो फिर गई। अब यहाँ से आप जो सेटिंग्स में वहाँ से चेंज कर रहा था, स्टेप्स की, साइज की, वो आप इसको डबल क्लिक जब करेंगे तो वहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको स्टेज को डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो मैं वहाँ जब उस मेन सेटिंग से भी के अंदर से भी इनकी सेटिंग को चेंज कर सकता हूँ। तो आप जो भी शेप को डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको काफ़ी ऑप्शंस, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है इस तरह ऑप्शंस आपको दिखा देंगे, जहाँ से आप थोड़ी सी चेंजिंग ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं, आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप इसको क्या करना चाह रहे हैं। आप इसको कॉपी भी फाइल पाथ के थ्रू कर सकते हैं, कॉपी रेफरेंस भी कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं और आप उसको टाइम पे उसको हम लोग चेक करते रहेंगे, हम लोग भी चेक कर देंगे, आप भी चेक करें। अब हमारे पास काफ़ी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, मैशेस होंगे, और आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, मगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब फर्ज करें मेरे पास बहुत सारे मैशेस आ गए, बहुत सारे मैप्स आ गए, बहुत सारी लाइट्स आ गई, तो मैं उनको कैसे सर्च करूंगा? ठीक है, जैसे मेरे पास आप देख सकते हैं ऑडियो भी है, ब्लूप्रिंट्स भी है, मेरे पास HDRI फाइल्स भी, टेक्सचर्स भी हैं, इमेजेस फाइल्स भी हैं, तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो मैं इन सब को अपनी मर्जी से यानी कि सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। फर्ज करें मुझे सिर्फ मैशेस देखने, मैशेस का है, लाइट्स देखनी है, सिर्फ लाइट्स का है, तो मैं यहाँ फिल्टर ऑन कर सकता हूँ। फिल्टर कैसे होता है, आप इस ऑप्शंस पे जाएं, फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करें उसको, फिर यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस नजर आएंगी। अगर मैं इसको जो भी मुझे चाहिए, जैसे कि फर्ज करें मुझे स्टैटिक मैश चाहिए, मैं स्टैटिक मैश को सिलेक्ट करूंगा तो ये एक फिल्टर बना देगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं जैसे ही ये क्लिक हुआ, सिर्फ इसने जहां जहां स्टैटिक मैशेस थे मेरे प्रोजेक्ट के स्टैटिक कंटेंट, स्टार्टर कंटेंट के फोल्डर में, वो सब उसने शो कर दिए मुझे। इसी तरह मैं नायग्रा सिस्टम, टेक्सचर्स, ब्लूप्रिंट्स, काफी जरूरी उनको भी, ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। अब आप ये देख सकते हैं ये मेरे पास नायग्रा सिस्टम भी है, और मैं इनको ऑफ भी कर सकता हूं ताकि ये सब चीजें दिखाएं। जब ये ऑफ हो जाएंगे फिल्टर, उसका मतलब ये कि सारी चीजें आपको ये दिखाना शुरू हो जाएगा। अब जो है, ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ स्टार्टर कंटेंट के मैशेस दिखा रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टर कंटेंट का फोल्डर चूज किया हुआ है। अगर मैं कोई और फोल्डर चूज करता हूं तो मुझे वो, मैं, आप ये देखते हैं इसमें सब फोल्डर्स भी हैं, मगर मैं मेन फोल्डर में हूं तो सबको दिखा रहा है। तो सब फोल्डर में यानी कि मेन फोल्डर में जो सब फोल्डर्स हैं उस उनसे भी ये फाइलें निकाल निकाल के आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इससे हमें फायदा क्या हो जाएगा, हमें फोल्डर्स के अंदर 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 और अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जिस तरह मैंने टेक्सचर्स को ऑन किया है तो स्टार्टर कंटेंट में जितने भी टेक्सचर है वो सब उसने शो कर दिया। तो अब मैं सब फोल्डर्स में मूव ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फिल्टर्स को, जो भी फिल्टर मुझे चाहिए उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं उसको क्लिक करता हूँ तो वो सारे दिखाना शुरू कर देता है ऑब्जेक्ट्स जो जो मैं सेलेक्ट कर रहा होता हूँ। टेक्सचर्स जैसे मैंने अभी शुरू किया, सेलेक्ट किया हुआ, तो वो टेक्सचर्स दिखा रहा है मुझे। ठीक है, तो ये इस तरह काफी इजी है। तो नेगेटिव सिस्टम जो है वो पार्टिकल्स का है, वो मेरे पास है ही नहीं, तो वो फिर इसलिए वो नहीं चेक कर रहा, वरना वो भी दिखा सकता है। अब हम अपना फिल्टर भी बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आप किसी भी ऑप्शन पर जाओ, फिर वहां से आप अपना चूज भी कर सकते हो, ताकि आपको चीजें ढूंढने में आसानी हो जाए। तो आप इसको पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, अपनी अपनी तहत अपने स्टाइल से भी बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है, तो इसी तरह ये आपको बहुत हेल्प करेगा कंटेंट ड्रॉअर। तो मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट ड्रॉअर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है।
तो प्लीज़ आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखें।